गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आपकी डिमांड पर आपने बोला था कि मैम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमें यूट्यूब पर चाहिए। तो यस, आई एम हियर। आज से एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाऊंगी साथ के साथ आपको एक एक क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट वीडियो भी, और आप जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहते हो, जो क्वेश्चन आप ढूंढना चाहते हो, आप वो क्वेश्चन यूट्यूब पर सेपरेट क्वेश्चन वाइज वीडियोस बिल्कुल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो घर जाइएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ से आज शुरू करने जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ा दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 3.1 पहली एक्सरसाइज जो कि सीबीएसई बोर्ड से कट हो गई है, बट इट्स ओके। हर क्वेश्चन कराऊंगी, यूपी बोर्ड में है और भी किसी बोर्ड में है, तो मैं सारा का सारा सिलेबस कराऊंगी। एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज आपके अपने चैनल नेहा क्लासेस पर जरूर मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, क्या सब सवाल समझ में आया? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आई वॉज 7 times as you। कब? 7 years ago। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। यहाँ पर जो टर्म्स है ना, गुना या टाइम्स, उसका जब आप सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 times, 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। यानी कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा? पहले तो प्रेजेंट एज लेनी है आपको। देखिए, जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज पूछी जाती है। प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु। आपकी किताब में हिंदी में लिखा रहेगा क्या? वर्तमान आयु। दूसरी चीज, एज्यूम भी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ही की जाती है। यानी लेट अस अज्यूम, आप क्या अज्यूम करेंगे? इसे हिंदी में कैसे लिखोगे भाई? मान लिया कि, क्या मान लिया? आफ्ताब प्रेजेंट एज मान लीजिए कितनी है? x। डॉटर्स प्रेजेंट एज कितनी है? y। ठीक है, मान लिया कि आफ्ताब की उम्र x साल है और उसकी बेटी की उम्र कितनी है? y साल है। अब ये कह रहा था कि 7 साल पहले, कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो पहला केस जो ये कहता है बिफोर, या ऐसे भी लिख सकते हो 7 years ago। क्या आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? 21। नहीं, वो मैंने अज्यूम किया था बेटा। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी रही होगी? आज आपकी उम्र 15 साल है मान लीजिए, तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? आज तुम्हारी उम्र 15 साल है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 8 साल। आज मेरी उम्र 30 साल है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 23। यानी 30 या 15 जो भी आपको एज है आज की, उसमें से आप 7 को क्या कर रहे हो? माइनस कर दे रहे हो। तो यानी 1 साल में बंदा 1 ही साल ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसकी उम्र जब x है तो 7 साल पहले वो x - 7 years का ही तो रहा होगा। जो भी आज उसकी उम्र है उससे वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही कम रहेगा। अब बात कर लेते हैं डॉटर की। अब डॉटर्स एज यानी पुत्री की उम्र अगर आज y साल है तो सिमिलरली 7 साल पहले वो कितनी बड़ी रही होगी? y - 7। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब वो ये कह रहा है
कि मैं तुमसे सर बस। अब वो ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था। ध्यान से समझना, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स यानी गुना, क्या गुना बड़ा था। बड़ा कौन था? आफताब बड़ा था। छोटा कौन है? लड़की। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि मैम प्लस या इंटू कहाँ करें? हाँ, दिक्कत यही होती है, सब कर लेते हैं, जब इक्वेशन बनाने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करें। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करें? x माइनस 7 को y, वैसे तो अभी मेरा ये लिखना गलत है, इस 7 का इंटू कहाँ करें? यहां करें कि यहां करें? कहाँ करें बताओ। हो गया? चलिए, तो कम टू द पॉइंट कि बच्चों की समस्या क्या होती है कि इंटू कहां पर करें। आपके हिसाब से कहां इंटू कर देना चाहिए मुझे? चलो अभी मैं इज इक्वल्स टू हटा देती हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करने के लिए, यानी 7 साल पहले पिता और पुत्री दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए इंटू कहां करना चाहिए बताओ। 7 टाइम्स, जैसे वो कह रहा है ना कि 7 गुना बड़े थे, तो कोई तो एक 7 गुना बराबर आएगा तभी ना, क्योंकि 7 साल पहले ये कुछ थे ये कुछ थे। दोनों को बराबर करने के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन कि 7 टाइम्स, दोनों की एज में कितने का अंतर है? 7 टाइम्स का अंतर है, 7 गुना का अंतर है, तो वो 7 गुना कहीं तो इंटू होगा। क्यों? वो लड़की की वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि जो कम रहता है उसको बराबर करेंगे, ज्यादा वाले में आप इंटू कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। जिसकी उम्र कम है उस चीज में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहाँ इंटू करेंगे? इसमें इंटू करेंगे ताकि दोनों की एज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब मान लो अगर ये 21 साल के थे, ये 3 साल की थी, तो कितना हो गया? 7 3 21, दोनों बराबर हो गया। अब इसे यहां से एक इक्वेशन बना लो, दैट इज x माइनस 7y माइनस 49। अब क्या करो? इसको इधर भेज दो, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, that is x minus 7y is equals to minus 42. This is your equation number 1. ठीक है। अब आती है सेकेंड सिचुएशन की बारी। दूसरी बार में क्या कह रहा है? 3 साल के बाद फिर से वही कंडीशन। आज आपकी उम्र 15 साल की है, 3 साल के बाद कितने हो जाओगे? आज मेरी उम्र 30 साल की है, 3 साल बाद कितनी हो जाऊंगी? 33 यानी कितना जोड़ रहे हो? 3 जोड़ दे रहे हो, यानी 3 साल के बाद 3 years from now, अब से 3 साल के बाद आफताब से एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी? बोलो भाई कितनी हो जाएगी? y प्लस, याद रखना y लिया है ना बेटी की उम्र को, तो y प्लस 3। अब सिचुएशन क्या कह रही है? क्या कह रही है कि पिता ने पुत्री से कहा कि मैं तुमसे 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा हूं, तो फिर से कहां पर इक्वेट, कहां पर इंटू किया जाएगा? डॉटर की उम्र में। खोल दो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9x, इसको यहां ले आओ, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। माइनस नहीं, इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये पहले से यहाँ पर प्लस है, ठीक है।
-3y इज इक्वल्स टू 6। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और ये जो दोनों इक्वेशंस आई, इन्हीं को हम कहते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। हिंदी में जो आपने बीजीय, क्या बीजीय गणन, बीज गणितीय जो आपको निकालना था वो क्या है, वो यही है। पहला क्या, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42, और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपका बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है दिए गए वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की करानी जरूरी भी है बेटा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, भले ही सीबीएसई से एक कट ऑफ हो गया, इट्स ओके, लेकिन अगर यहाँ से आप एक बार समझ लोगे तो इन्हीं चीजों का अभी आगे भी आपको यूज है, तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमें अगली एक्सरसाइज में पूछा गया है। अभी हमसे बस इतना पूछा गया है कि अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ग्राफिकल। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, याद करो ग्राफ के वक्त मैंने आपको सिखाया था कि दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, या तो यूनिक, या तो कंसिस्टेंट, या तो पैरेलल लाइन। यानी या तो प्रतिच्छेदित रेखा मिलती है, या तो जैसे एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रेखा मिलती है, या तो पैरेलल, यानी कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में, समांतर। वेरी गुड, समांतर रेखा। भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, याद आता रहता है लेकिन कहीं कहीं भूलूं तो मैनेज करना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां से ये बात सबको समझ में आई, दिए गए वर्ड प्रॉब्लम का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन समझ में आया। अब आपको दूसरी चीज पूछ रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, टू शो द क्या ग्राफ। एक एक इक्वेशन के लिए निकालोगे, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। तो जरा सॉल्व कर लो। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। यहां पर आप y की वैल्यू रखते जाएं, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। x y वैसे तो दो ही पॉइंट से काम चल जाता है। यहां पर मैं 0 1 2 भी रख सकती थी और रख सकते हो, लेकिन फिर -42 फिर आपको बहुत इज्यूम करना पड़ेगा उस लाइन के ग्राफ के लिए, तो बेटर है मैं 7 में लूंगी मल्टीपल। कोई दिक्कत? x की वैल्यू 7 ले लो, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 ले लो, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 ले लो, ओहो y की वैल्यू ले रहे हैं ना हम, y की वैल्यू सॉरी, y की यहां पर तो सेम था, कोई अंतर नहीं पड़ा। y की वैल्यू 6 ले लो, एक 0 आ जाएगा। y की वैल्यू फिर से 5 ले लो, 7 5 जा 35, 35 में से 42 जाएगा, कितना आएगा? -7। ठीक है, आराम से वैल्यू मिल गई। अब ये डायग्राम बनाना आसान है, क्लियर होता है, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज ली हैं। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये तो फर्स्ट वाले के लिए था। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y। इस कंडीशन पर आपको वैल्यू बनानी है। x y, चलिए y की वैल्यू
अगर मैं ले लेती हूं यहां पर -3, कितना? -3, -3 इंटू 3 -9, 6 में से -9 गया, दैट इज माइनस, कोई दिक्कत? x की वैल्यू आप ले लीजिए, क्योंकि 3 अगर प्लस में लोगे ना बेटा वैल्यू, तो बहुत तेजी से नंबर भागेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, सारी आइडेंटिटी किसमें है? सारी वैल्यूज प्लस में है। तो जब आप यहाँ पर प्लस में वैल्यू लोगे 1 2 3 4, तो बहुत तेजी से भागेगा। 1 रखोगे 9 हो जाएगा, 2 रखोगे 12 हो जाएगा, भागता रहेगा वैल्यू। तो माइनस में लेना शुरू करो, ठीक है? चलो -2 रखो जरा, -2, 3 2 6, -6 + 6 0, 1 रख लो, 3 1 3, -3, 6 -3 3। तो जब भी आप वैल्यूज रखें ग्राफ में, याद करो, मैं जब खाली ग्राफ पढ़ा रही थी, जब आपको मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करा रही थी, तो वहां पर मैंने ये चीज बताई थी कि जब आप ग्राफ की वैल्यू रखते हैं, ये क्वेश्चन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप 1 2 3 रखेंगे, कोई गलती नहीं है, कुछ होगा नहीं, बस जब ग्राफ बनाओगे ना तो परेशान बहुत हो जाओगे। अब देखो, ये 1 से 10 तक के बीच की संख्या है, और इस पर ग्राफ बनाना इजी है, आराम से आप ग्राफ बना लेंगे। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है? मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं व्हाइट बोर्ड पर, आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है? हियर इट इज 0,0, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। आई गेस इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। 1 1 2 3 4 5 6 7। Here it is -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। यहां से वापस से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। चलिए पहले हम पहली लाइन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं 7,7। दोनों वैल्यूज क्लास 9th का जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो। एक्स और वाई दोनों जब प्लस रहता है, वैल्यू कहां मिलती है? पहले क्वाड्रेंट में। 7,7, ये रहा 7, ये रहा 7। इस तरह से आप आओगे तो आपको पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, ठीक है? अगली वैल्यू 0,6, एक्स की 0, वाई पर 6, तो 0 ये रहा, 6 आपका ये रहा, लाइन पर मिलेगा। अगली वैल्यू -7,5, -7 इसके लिए तो यहां रहा, और 5 आपका ये रहा, यानी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो समथिंग यहां पर मिलेगी। अब मेरे पास देखो स्केल नहीं है, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी सीधी लाइन जाएगी। हाँ भाई 6 से ही गई है वो, ठीक है? दिस इज, ये आपकी पहली लाइन हो गई कि कौन सी इक्वेशन है पहली आपकी, बताइए? x - 7y = -40, ये हो गई पहली लाइन। अब चलिए दूसरे के लिए ड्रॉ करते हैं। दूसरी क्या है? -3,3। दोनों माइनस कहां मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। -3, -3 समथिंग यहां पर वैल्यू मिलेगी। 0, -2, 0 तो ये रहा, -2 आपको यहां पर मिलेगा। तीसरी वैल्यू है 3,1। अब 3,1 कहां मिलेगा? 3 रहा ये, और 1 रहा आपका ये, तो कुछ आपको वैल्यू लगभग यहां पर मिलेगी। थोड़ा सा यहां ड्रॉ कर दो, और जब आप यहां से लेकर के जाओगे ना, यहां से ये कुछ यहां पर, अब जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है? ठीक है।
और जब आप अपनी स्केल से इस लाइन को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों लाइन क्या करेंगी आपस में, और ऐसा ग्राफ किस चीज का मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन का। यानी पिता और पुत्र की आयु जो रहेगी वो यूनिक रहेगी, है ना, कंफर्म आयु रहेगी। चलिए इस पर लाइन पे इक्वेशन लिख देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या समझ में आया? दिस इज योर एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही दोनों आपसे पूछ रहा है, अलजेब्रिकल और ग्राफिकल। क्या ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई। ऐसे ही सवाल करते हैं। अब इसी सवाल पर हम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब तो ये तो दिख गया ना कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी जब आप इसे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, है ना, सीखा है ना हमने, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट इज यूनिक वैल्यू। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बराबर नहीं है बेटा, बराबर कैसे होगी इसमें? देखो 3 साल के बाद, ठीक है, पिता की उम्र x+3, पुत्री की उम्र y+3। अब कह रहा है, पिता पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। कितना गुना? 3 गुना। तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? पुत्री की उम्र में। बस इसको खोल दो, x+3 इज इक्वल्स टू 3y, 3 3 जा 9। इसको यहाँ ले आओ माइनस हो जाएगा, इस 3 को यहाँ ले जाओ माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही उतार दो, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। कौन है जो ज्योति मौर्य से प्रेरणा ले रहा है? देख के जाना।